जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दा अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक दांतों के लिए कमाल का मंजन बताते हैं जो आप अपने घर में बना के रख लें। आप इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे और हमें दुआएं देंगे। ना आपके दांत हिलेंगे, ना आपके दांत गिरेंगे, ना आपके दांत गंदे होंगे, ना मैले होंगे, ना उनके ऊपर कोई मैल कुचैल जमेगी, ना उनका रंग बदलेगा, ना आपको मसूड़ों से खून आएगा, ना मसूड़ों का मास्खोरा होगा, ना पयोरिया होगा, ना आपके दांत हिलेंगे, ना वक्त से पहले गिरेंगे। मुंह की, दांतों की कोई बीमारी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होगी। सिर्फ ये एक मंजन घर में बना के रखें, इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों के लिए हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको आसान सी चीज़ें बताते हैं, सिंगल रेमडी, डाइट चार्ट के हवाले से, ग़ज़ाई चीज़ें, ग़ज़ाई टोटके, सिंगल चीज़ें, आसान टोटके आप उससे फ़ायदा उठाते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। हम सब एक दूसरे की दुआ के मोहताज हैं। तो दांतों की कुछ साल पहले तो हमने एक मंजन बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफेक्टिव है। उसको तकरीबन कोई 18-20 साल पहले वो बनाया और बहुत दांतों के डॉक्टरों ने ले के लोगों को दिया। वो तो पैकिंग में था, आजकल वो पैकिंग में नहीं है, लेकिन वैसे हम देते हैं, वो भी डब्बी में तैयार होता है। लेकिन आपको बेहतरीन चीज़ एक बता रहे हैं जो आप आसानी से घर में बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। जो हमारा मंजन है वो तो उसमें 20-25 जड़ी बूटियाँ, वो एक लंबा काम होता है, लेकिन आप ये सिंगल सी चीज़ घर में बना लें, 2-3 चीज़ें हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने लौंग लेने हैं, जिसको करनफल भी कहते हैं, लौंग लेने हैं एक हिस्सा आपने काली मिर्च लेनी है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा हिस्सा आपने माजू लेना है, सब्ज़ माजू। जी, आप पंसारी के पास जाएंगे, वो इसको माजू भी कहते हैं, माजू भी कहते हैं। इसके आम बागों में पौधे लगे होते हैं और सख्त रंग के, सब्ज़ रंग के इतने से इसके दाने होते हैं। इस तरह का खुश्क फल होता है, ऊपर हल्के हल्के 2-3 छोटे छोटे कांटे से होते हैं। इसको माजू सब्ज़ भी कहते हैं, माजू भी कहते हैं। ये आपने पंसारी से ले लेना है। एक हिस्सा लौंग, एक हिस्सा काली मिर्च, एक हिस्सा माजू। यानी अगर आप 1-1 पाव तीनों चीज़ें ले लें, 1-1 किलो ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये 1-1 हिस्सा हो गया। अब आपने इसमें से जो आधा हिस्सा है, यानी अगर आपने 1-1 किलो लिया तो आधा किलो, अगर आपने 1-1 पाव तीनों चीज़ें ली तो आधा पाव, वो आपने नमक डालना है। नमक आम जो घर में खाने वाला गुलाबी नमक होता है, आयोडीन वाला नमक नहीं डालना। आपने गुलाबी नमक या सफ़ेद नमक जो आम होता है, रिफाइंड वाला भी नहीं डालना है, गुलाबी डालना है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। काला नमक भी नहीं, गुलाबी नमक आपने आधा हिस्सा, यानी तीनों अगर 1-1 पाव तो नमक आधा पाव, तीनों अगर 1-1 किलो तो नमक आधा किलो। इसको आपने पंसारी से पिसाई करवा लें या घर में आप कूट छान के इसको आप पीस के रख लें, पाउडर बना के रख लें। ये आपकी बेहतरीन किस्म की मंजन तैयार है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बताता हूँ। ये मंजन आपने कब इस्तेमाल करना है। मंजन आपने दिन में कम से कम 2 बार, नहीं तो वैसे तो हक बनता है कि अगर आप 3 बार खाना खाते हैं, 4 बार कोई चीज़ खाते हैं, तो खाने के फ़ौरन बाद आप दांतों को साफ़ करें। आपके दांत साफ़ होंगे तो आपका मैदा ठीक होगा, मुंह से खुशबू आएगी। बाज़ लोगों के मुंह से इतनी स्मेल आती है कि वो करीब बात करते हैं तो पता नहीं उनके बीवी बच्चे कैसे उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इंसान की तबीयत के अंदर नफासत होनी चाहिए। मुसलमान को अल्लाह ने पाक, साफ़ और नफीस तबीयत का रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। सफाई, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। तो दांतों को साफ़ रखने का तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिसवाक के ज़रिए भी हुक्म फरमाया। ज़माना कदीम के अंदर बुर्श नहीं होते थे, मिसवाक थी। किस्म किस्म के दरख्तों की मिसवाक का हुक्म था, और मिसवाक के साथ जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो 70 गुना ज़्यादा अफजल नमाज होती है। मिसवाक करने वाले को अल्लाह ताला आखिरी वक्त में भी कलमा नसीब फरमाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में जब सर रख के आखिरी बार मिसवाक की तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले भी मिसवाक फरमाई। ये इतनी मुबारक सुन्नत और बेहतरीन सुन्नत है। तो आप मिसवाक भी किया करें और अच्छा बुर्श भी इस्तेमाल करें जो आपके मसूड़ों को ज़ख्मी ना करे, मसूड़ों से खून ना निकाले। तो इस मंजन को आपने हथेली में डाल के तो उंगली को गीला करके आपने लगा के मसूड़ों पे अंदर बाहर ऊपर नीचे लगाना है। फिर आपने बेसन पे या आपका जो वॉश करने की जगह, वहाँ आप मुंह को खोल के ढीला छोड़ देंगे। 2-3-4 मिनट तक आपके मुंह से पानी, रतूबत सारी खारिज होगी।
اور جتنے بھی جراثیم ہیں، جتنی گندگی ہے، میل کچل نکلے گی، اس کے بعد آپ برش کر لیں، مسواک کر لیں، بہترین آپ کو مزہ آئے گا منجن کرنے کا۔ یہ آپ کا ایک ٹائم ہے، صبح کر لیں، دوپہر کو بھی اس طرح کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو اہم چیز بتانی ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ نے ہتھیلی پہ منجن ڈالنی ہے، اسی طرح 1 چٹکی یا 2 چٹکی، اس میں آپ نے چھوٹا ٹی سپون، ہلکا چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے۔ سرسوں کا تیل نہ ملے دیسی گھی ڈال لیں، دیسی گھی نہ ملے تو آپ روغن زیتون ڈال لیں، یعنی کوئی سا بھی آپ نے، یا روغن حیوانی، روغن زیتون ڈال لیں، سرسوں کا تیل ڈال لیں، تل کا تیل ڈال لیں، کوکنگ آئل آپ نے نہیں ڈالنا، یہ ڈالڈا گھی نہیں ڈالنا، دیسی گھی یا کوئی سا بھی آپ نیچرلی اچھا روغن ڈال کے اس کو مکس کریں، مکس کر کے اس کی پیسٹ بنا کے پھر آپ مسوڑوں پہ لگائیں۔ اتنا کمال کا یہ رزلٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، امریکہ اور جرمنی کے، یو کے جو ڈینٹسٹ ہیں وہ اس ٹوٹکے کو خود استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت کمال کی چیز ہے، آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، یا آپ کسی اچھے ڈینٹسٹ سے آپ ڈسکس کریں کہ جب آپ زیتون کے یا سرسوں کے روغن کو آپ جب مسوڑوں پہ لگاتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ آپ لانگ ٹرم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور آپ کے مسوڑے اور گم مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس طرح آپ نے رات کو پھر وہ کوئی بھی روغن اس منجن میں مکس کر کے پیسٹ بنا کے آپ نے انگلی کے ساتھ مسوڑوں پہ مساج کرنا، اس کے بعد آپ برش کر لیں، مسواک کر کے آپ اپنے منہ کو جو ہے وہ کلی وغیرہ کر لیں، آپ کا منہ صاف ہوگا۔ یہ سونے سے پہلے کریں۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔